लिया भाई साहब फाइनली डॉक्टर को। तुम तो आज मेरा सर्वर तोड़ के मानोगे, 2 बारी तुम दे चुके यार गड्ढे में गाड़ी। फूटा उटा तो नहीं होगा ना भैया? अच्छा, ये कितने का बता रहे? गले का इलाज कर लेते हैं, गला बहुत बढ़िया हो रहा है पहले से ही। अब जो थोड़ी बहुत बातचीत कर रही हूँ ना वो भी बंद हो जाए तो ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत 12 बजे के आसपास हो रही है। 12:09 हुए हैं। टीवी पे न्यूज चल रहा है और आजकल तो न्यूज बड़ी भयंकर होती जा रही है भाई साहब। अब चीजों के दाम वाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब खत्म होगा ये वॉर इफेक्ट। तो बस क्या करें अब। और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब आज मैं खुद को दिखाने जा रही हूँ। बहुत टाइम से मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको मैं लगातार इग्नोर कर रही थी, जो कि अच्छी बात नहीं थी, पर फिर भी मैं इग्नोर किए जा रही थी। तो अभी आज फाइनली डिसाइड किया है कि डॉक्टर को दिखाते हैं और देखते हैं आगे क्या ट्रीटमेंट होता है। कुछ ना कुछ तो लंबा चलेगा ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम भी काफ़ी लंबी पुरानी है। तो चलिए डॉक्टर पे चलते हैं। क्या चीज़ के लिए जा रही हूँ ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। सारा कुछ समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उतनी देर में हो जाएगी हमें देर। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट में इस पे बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं डॉक्टर के पास। बाहर का मौसम देखिए, आज जैसे ना धुंधला धुंधला सा है। धूप गर्मी तो है जबरदस्त, पर धूप पूरी निकल नहीं रही है, ऐसा है। कभी मैंने देखा ऑनलाइन, अगले 5 दिन हुआ लगातार बारिश होती है। यार मेरे पे क्यों नहीं दिखाता? तुम्हारे पे दिखा रहा बारिश और मेरे पे धूप दिखा रहा है। मैंने अपडेट किया था। इनका एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड पे कहाँ दिखा रहा बारिश? दिखा रहा हूँ। मेरा आईफोन सही नहीं दिखाता क्या? यही का देख रहे हो कहीं और का देख रहे हो? यही का है। अच्छा सच में? यहाँ देखो इतना बारिश दिखा रहा है और मेरे वाले फोन पे नहीं दिखाता। मेरे पे तो धूप दिखा रही है लगातार। और मौसम तो वैसे बन ही रहा है, बारिश का बादल हो रहे हैं। देखो क्या होता है। वाले यूएस का दिखाते हैं। लखनऊ लिख के यूएस का दिखाएंगे। निकल गए। हाँ बहुत गरीबों की। फोन तो हैंग हो जाता है। देखे और रो दो यहीं पे। शेव होगी कि नहीं होगी? पता लगा शेव का ब्लेड से महंगा होगा। सॉरी 120 में नहीं होगा, अब 230 में होगा। हाँ जी भाई साहब, पेट्रोल महंगा हो गया। ब्रेड लेने गया तो 5 रुपए ब्रेड भी महंगी मिली है और दूध भी 2 रुपए लीटर, 2 रुपए दूध भी महंगा हो गया। इनसे ज्यादा दुकान वाला परेशान था। दाल 140 वाली 180 पहुंच गई। पता नहीं क्या होने वाला है भाई। हम लोग मिडिल क्लास लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। इतनी महंगी चीजें लेके लेना ही बंद कर देंगे कुछ टाइम में। चलते हैं पहले देखे डॉक्टर क्या होता है। डॉक्टर के यहाँ धूप बड़ी जबरदस्त हो रही है। कभी धूप हो रही, कभी बादल हो रहे हैं, पर गर्मी है अच्छी खासी। अजीबो गरीब काम हो जाते हैं मेरे साथ। आधे घंटे से मैं हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाना था, उसका हॉस्पिटल ही नहीं मिल के राजी, पता नहीं कहाँ है। ऊपर से आज कुछ गूगल का ग्लिच चल रहा है। जैसे ही मैप लगा रही हूँ, कभी कहीं की लोकेशन दिखा रहा है, कभी कहीं लोकेशन दिखा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इधर उधर भटक के परेशान हो गए। अब मन करे घर चली जाऊँ वापस। एक लास्ट मेडिकल स्टोर वाले से उतर के गए हैं सनी पूछने के लिए, अगर नहीं पता चला तो अब नहीं दिखाऊंगी। चिड़ मच गई। आधे घंटे से टहल रहे हैं यहीं पे। कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कहीं कुछ मिल रहा नहीं है। गूगल भी आज पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है यार। गूगल मैप की कई बार ना समझ में नहीं आता है। वो वाला क्लिनिक तो हमें मिला नहीं बहुत ढूंढने के बाद भी। अब हम इधर गोमती नगर एक्सटेंशन की तरफ आ गए हैं। देखते हैं यहाँ एक और क्लिनिक देखा, वो मिलता है कि नहीं मिलता है। गूगल पे आज मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। ले तो जा रहा है, देखो क्या होता है। तुमको क्या लगता है मिलेगा? एक तो मैं इतनी मुश्किल निकलती हूँ डॉक्टर दिखाने, वो भी नहीं मिल रहा। अब चल रहे हैं, बस देखते हैं आगे शायद मिल जाए। दिखा लिया भाई साहब फाइनली डॉक्टर को। तुम तो आज मेरा सर्वर तोड़ के मानोगे, 2 बारी तुम दे चुके यार गड्ढे में गाड़ी। इतना देर लग गया, चुभ गया। आराम से चला लो, क्या हो गया है? फिर ये मिट्टी के घड़े दिख रहे हैं, गड़ा दिला दो ना यार। मैं फ्रिज का पानी पी रही हूँ तो मेरा गला खराब हो जा रहा है। पर ये रोक लिया। घड़े ले लेती हूँ। दिख ही नहीं रहा बंदा। आगे देखो, आगे वाले पे है क्या? इस पे कोई है नहीं।
कितने सुंदर सुंदर घड़े। सिलेंडर ले लो, इससे सिलेंडर लेके जा रहा है ही नहीं कोई, नोबडी इज हियर। इतने सुंदर घड़े हैं पर बेचने वाला नहीं है। नहीं है भाई, चल कहाँ? अच्छा उधर बैठी है। डॉक्टर दिखा लिया, थोड़ी सी मेडिसिन दी है और बहुत लंबी लिस्ट दी है टेस्ट की। फुल बॉडी चेकअप होगा, उसके बाद ही समझ आएगा। घड़ा देखो, 15 दिन की दवाई दी है, उसके बाद फिर दोबारा दिखाना है। दिखाओ भैया दोबारा। होम्योपैथिक में दिखा रही, देखती कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। ये मैडम बेचेंगी घड़ा पर आ नहीं पा रही है रोड क्रॉस करके। देखो क्या प्राइस बताती है। आजकल तो घड़े भी बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं। ये गोल वाला बताया 200 रुपए का स्टैंड समेत, ये वाला ले आ रहे हैं। फूटा उटा तो नहीं होगा ना भैया? अच्छा, ये कितने का बता रहे? 350। अंदर से दिखाइएगा जरा। इसमें ढक्कन भी होगा ना? और स्टैंड भी होगा? स्टैंड अलग होगा। कितने का देंगे? स्टैंड 150 का है, 100 का है, 200 का है। जिसपे टिक जाए, टूटे उटे ना। तो कितने का घड़ा हो जाएगा सब मिला जुला 100 के? रुपए का स्टील का मिल जाएगा और 300 की टंकी, 400 रुपए खर्चा होंगे। ये 300 की टंकी? 350। इससे छोटी भी है? इससे छोटी है। कितने की? ठंडा किसमें रहेगा? पानी किसी में भी? पानी सब में ठंडा रहता है, चाहे इसमें रखो चाहे उसमें। दिखाना इससे छोटी वाली। अगर ढक्कन गिर के टूट गया ना फिर बताऊंगी मैं तुमको। ये वाली ले ली है टंकी हमने। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। बॉटल्स वगैरह भी कितनी अच्छी अच्छी हैं। नहीं भैया, बस ऐसे ही देख रही हूँ मैं। ये पहले यूज करूंगी, सही निकला तब ले जाऊंगी। ठीक। हाँ। और ये घड़े देखो पेंट किए हुए भी अच्छे सुंदर घड़े हैं, पर पेंट वाला मैंने नहीं लिया, मैंने नॉर्मल लिया है। देखो ये सब चीजें देखने में कितनी मस्त लगती हैं, है ना मोटो? अयो घड़ा ले लिया, घड़े का पानी पियेंगे, फ्रिज का पानी नहीं पियेंगे, गला खराब होता है बार बार। मस्त एकदम। इसको पहले धोऊंगी फिर पानी भर के रखूंगी इसमें। कान्हा स्टेडियम के पास पहुंच गए हम लोग और आज यहाँ थोड़ी तैयारी बड़ी जबरदस्त सी लग रही है। बड़ी सारी बाइकें गाड़ियां भी खड़ी हैं और आगे ना बैरिकेटिंग भी लगी हुई है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ मैच है, हालांकि मुझे पता नहीं है। आज है फ्राइडे, दिन डेट क्या है आज की? 15th में डे फ्राइडे। चेक करेंगे मैच है कि नहीं, पर देखने से लग रहा है। देखिए पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, आगे बैरियर्स भी लग रहे हैं। शाम को अगर मैच होगा तो उस वक्त तो भाई साहब एकदम कर्फ्यू मचा देंगे। ये देखो पुलिस की अभी आई है ना बस, बहुत सारे पुलिस वाले उतर रहे हैं। आई एम श्योर होगा मैच आज यहाँ, तभी इतना सिक्योरिटी लग रही है। भयंकर बिल्कुल पूरी छावनी सी बना रखी है, इतने पुलिस वाले। मुड़ लो भैया घर की तरफ, इससे पहले कि रास्ता बंद कर दें। टी शर्ट भी मिल रही है। उधर कहाँ जा रहे हो? हमारा मन आइसक्रीम खाने का। अच्छा आइसक्रीम खाएंगे भाई साहब। वहाँ तो खीरा ककड़ी बेच रहा है। ये आगे सामने फिनिक्स प्लस ये मॉल, जिसमें तुम मुझे लेने के नहीं आते हो। बहुत बहुत दिन हो जाते, तुम मेरे को घुमाते भी नहीं हो। कैसे इंसान हो तुम? प्लासियो मॉल। कुछ होता है ना जब जैसे फेस्टिव सीजन होता है या कुछ होता है तो बहुत मस्त डेकोरेट करते हैं, मजा आता है देखने से। अभी तो सोना सोना सा लग रहा है, अभी कुछ है भी नहीं ना। आइसक्रीम खाएंगे भाई साहब। ये आ गया सामने आइसक्रीम वाला। रोक ले भाई। कौन सी खाओगे? फीस्ट। चोको फीस्ट है भैया, चोको फीस्ट। बटर क्रंच एक वो दे दो। बटर क्रंच कौन सी होती है? बटर क्रंच दो दे दो यही। तुम अच्छी वाली खाओ, मैं खराब खाऊं, ऐसा क्यों? ये ढक्कन पकड़ना जरा, इसको नीचे रखो तभी तो आइसक्रीम खाऊंगी। दो दे दो। कितना हो गया? 100 रुपए। ले ली आइसक्रीम। जो क्या थी ये मीठा? बटर क्रंच लिखा था पर ये बटर स्कॉच दे दिया। जब हम अलग अलग आइसक्रीम लेते हैं ना, मतलब मैंने अलग फ्लेवर लिया, इन्होंने अलग फ्लेवर लिया,
हूँ इस आदमी की आइसक्रीम ज्यादा अच्छी निकल जाती है इसलिए अब मैं अलग फ्लेवर नहीं लेती, अब मैं सेम फ्लेवर लेती हूँ, एक जैसी। गले का इलाज कर लेते हैं, गला बहुत बढ़िया हो रहा है पहले से ही। अब जो थोड़ी बहुत बातचीत कर रही हूँ ना वो भी बंद हो जाए तो ठीक है, साइलेंट हो जाऊं साइन लैंग्वेज शुरू हो जाए। मजा तो आ रहा है। घर आके फटाफट बनाए भैया चावल मटर वाले, चम्मच लेना भूल गई। बस ऐसे प्लेन चावल खाऊंगी, थोड़ा सा हल्का मसाला मटर डाल के। और वो देखो कोने में मेरा मटका भी नज़र आ रहा है, यहाँ फिलहाल यहाँ रख दिया है। रखना यहाँ है या फिर यहाँ है, पर ये सब सफाई करनी पड़ेगी पहले, ये वापस अपने स्थान पर पहुँच जाए किले पे, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए वहाँ पे रख दिया है। स्टैंड जैसे मेरे को छोटा छोटा लग रहा है, देखती हूँ उस पर एडजस्ट सही से एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो वहाँ पानी भर के रख दिया, अभी ठंडा हो जाएगा, तब तक चावल खाते हैं मस्त एकदम। शाम का टाइम हो गया, शाम क्या रात हो गई, 9 बज गए हैं और डिनर बना रही हूँ। आज क्या हुआ कि शाम के टाइम में लाइट इतनी देर तक गायब रही कि क्या ही बताऊँ। और डिनर बनाने का कुछ और सोचा था, बनाना कुछ और पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, तो कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो टाइम टेकिंग में बहुत ज़्यादा फटाफट वाला काम करना पड़ेगा। तो मैं मार्केट से कटहल लेके आई थी, अभी देखिए कट करके अच्छे से क्लीन करके फ्राई कर रही हूँ। इसका मैंने बनाना था कोफ्ता खाने का मन था, पर अभी इतना देर हो चुकी है ना कि कोफ्ता बनाने के चक्कर में बहुत टाइम निकल जाएगा, तो इस वजह से फिर भुजिया सब्जी बना रही हूँ, साथ में फुलके बना लूँगी। आलू कट कर लिया, प्याज टमाटर मिर्ची, इधर लहसुन भी है छिलके रखा हुआ है। तो बस पहले कटहल फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बनाने से पहले ना फ्राई करना ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ा सा वो दूध जैसा निकलता है ना, वाइट जो गोंद जैसा निकलता है, चिपकता है, तो अगर सही से फ्राई ना करो तो वो रह जाता है, तो वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले फ्राई कर रही हूँ, बस ये सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद फुलके बनाऊँगी। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि क्या ही बताऊँ, इतनी सी 10 मिनट भी काम करो रसोई में पसीने पसीने हो जा रहे हैं बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं। सारा मसाला वसाला करके रेडी हो गया। भुजिया सब्ज़ी तो इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह पड़ता नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल दिया क्योंकि इंडक्शन ना कई बार बहुत तेज़ लगता है, तो जलने का डर रहता है, इसलिए हल्का सा पानी डाला है। तो बस बहुत कम मसाले डाल के सब्ज़ी बनने रखी है, रख देते हैं इसको, थोड़ी देर पकती रहेगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि कटहल ऑलरेडी काफ़ी हद तक पक जाता है तलने में, और आलू भी मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया था। आजकल भाई साहब इंडक्शन पे ही खाना बनाना पड़ रहा है। गैस का हमारे पास देखो 3 सिलेंडर है, 3 में एक तो लगा हुआ है, एक भर के रखा है और एक खाली पड़ा हुआ है। तो मिल तो गया एक सिलेंडर, बट पंगा वही है ना कि आगे कैसा सिचुएशन बने कुछ पता नहीं है, इसलिए बचा के चल रहा है, थोड़ा कॉस्टली भी मिल रहा है। इंडक्शन पे ही काम चला रहे हैं फ़िलहाल। और दोपहर में जो मटका लेके आए थे वो भी पानी भर के रख दिया था, मस्त एकदम ठंडा पानी हो गया है। इसको उधर रखना है, पर वो भाई साहब पैसे लेके गए हैं इसकी लाइट के, अभी तक आए ही नहीं लौट के, जब आएंगे उसके बाद लगेगी तभी होगा। देखो मस्त ठंडा ठंडा पानी, मैंने तो एक बॉटल पी लिया, मेरी बॉटल भी यहीं रखी हुई है, अब इसको वापस भरती हूँ। मैं कांच की बॉटल यूज़ करती हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे को डर भी लगता है यूज़ करने में, टूटने का। तो पानी पीते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो मत। कल मैं सोच रही हूँ घर की थोड़ी सफाई करूँ, जिस दिन आई थी उस दिन सब कुछ अच्छे से समेटा था, उसके बाद से किसी न किसी चीज़ में ऐसे लगे हुए हैं, बीच में तबीयत भी ख़राब, कुछ कायदे से हो नहीं पा रहा है। तो कल सोच रही हूँ थोड़ा डीप क्लीनिंग करूँ सुबह उठ के, अगर अच्छा लगेगा तो। और सब्जी बन जाए फिर फुलके बनाती हूँ। डिनर हो गया, काफ़ी देर हो गई इनफैक्ट खाना खाए हुए। तो अब बस मैं बैठ के अपना ये पर्चा देख रही थी, डॉक्टर ने जो दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें टेस्ट लिख दिए हुए हैं। तो बस अब सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगी, ब्लड टेस्ट भी है, अल्ट्रासाउंड भी है। तो अभी बात करी थी जो हमारे यहाँ से आते सैंपल लेने, सनी का होता है ना, लाइक महीने में एक बार तो उनको टेस्ट कराना ही पड़ता है। तो जो सैंपल कलेक्ट करने आते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब से ही आते हैं, उनसे बात करी थी, तो उन्होंने सारा एस्टिमेट बना के और सब कुछ दे दिया है। पर अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे ना 15 दिन की दवाई दी हुई है, 15 दिन बाद डॉक्टर को दिखाना है, तो उस हिसाब से ही कराऊंगी कि 15 दिन मतलब 10-12 दिन रुक के कराऊंगी, ताकि उसी वक्त ताज़ी सी रिपोर्ट मिले तो वो ले जाके मैं दिखाऊं।
तो आप लोग को दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इधर देखिए इतने सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। ये तो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड है, बाकी सारे टेस्ट है, CBC, TLC, DLC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड का भी वो मेरे से पूछ रहे थे कि थायराइड की दिक्कत है आपको, तो मैंने बताया था कि हाँ थी, पर अभी मैं इस वक्त थायराइड की मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। डॉक्टर ने मेरी बंद कर दी थी कुछ टाइम से, तो वही कह रहे थे कि जब मेडिसिन बंद की हुई है तो देखना पड़ेगा कि कैसा है आपका थायराइड, फिर से बढ़ा तो नहीं है। और विटामिन डी है, विटामिन B12 है, ये दोनों डिफिशियंसी तो मुझे हमेशा रहती है, कितना भी मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, विटामिन डी और B12 मेरा डिफिशियंसी रहती। कैल्शियम है, यूरिक एसिड, RA फैक्टर। तो अब देखते हैं क्या निकलता है। एक तरह से पूरी फुल बॉडी प्रोफाइल ही हो गया। लास्ट टाइम जब मैंने अपना टेस्ट कराया था तो ये लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, LFT, KFT, CBC ये सब नॉर्मल आया था। थोड़ा सा इसमें हीमोग्लोबिन मेरा कम आया था, बाकी तो ऐसी कोई और दिक्कत नहीं थी। TLC, DLC भी सब कुछ नॉर्मल आया था, बस सिर्फ ये विटामिन डी और B12 जो था ये कम आया था डिफिशियंसी। कैल्शियम का मुझे याद नहीं आ रहा है, और यूरिक एसिड तो मेरा अक्सर बढ़ता रहता है, तो यूरिक एसिड का क्या आएगा वो नहीं पता। मैं तो अब टेस्ट भी नहीं कराती यूरिक एसिड का। जब ज़्यादा थोड़ा पेन वेन होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में और फिंगर्स में सब में, तो मैं अपने आप यूरिक एसिड की दवाई लेने लगती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा बढ़ जाता है यूरिक एसिड। और RA फैक्टर मैंने अभी बहुत टाइम से नहीं कराया, तो मुझे नहीं पता क्या आएगा इसमें। पता तो खैर इसमें भी नहीं है कि क्या आएगा, पर कंसीडरिंग कि लास्ट वाला ठीक आया था, तो आई जस्ट होप कि ठीक ही आए। अब देखते क्या होता है। अल्ट्रासाउंड बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे कराए हुए। जब मैंने IVF के लिए ट्राई किया था तभी का मेरे ख्याल से अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसके बाद से मैंने कराया नहीं है। तो देखो क्या निकलता है अब। तो ऐसा कुछ सारी टेस्ट करा के फिर दोबारा दिखाना है। इसमें दवाइयाँ हैं, यही खानी है मेरे को 15 दिन, छोटी छोटी 2 शीशियाँ हैं। होम्योपैथिक में दवाई ज़्यादा नहीं होती। सनी तो मेरा इतना मजाक उड़ा रहे थे कि तुम दिखाने भी निकली तो होम्योपैथिक वाला दिखाने निकली हो। पर होम्योपैथिक दवाइयाँ पता है कभी कभी जैसे बहुत क्या कहेंगे, ऐसी टर्मिनल डिजीजेस ना हो, जैसे अब भाई कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे अब सनी को जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, तो अब उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखाओ। बट जैसे इस तरह का, जैसे मेरा है ना हार्मोनल इश्यूज है बहुत ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें, उसके लिए होम्योपैथिक काम करता है। तो पहले भी मैंने एक बारी दिखाया हुआ है डॉक्टर को, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था, पर किसी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी कोर्स। तो बीच में छोड़ दो तो फिर क्या ही फिर फायदा होता है, फिर वापस सब कुछ रिवर्स हो जाता है पहले जैसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ, देखती हूँ 4-5 महीने 6 महीने करके, अगर उससे कुछ रिलीफ होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखेंगे क्या करना है। PCOD तो आप लोग को पता है कि जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक वो रिवर्स नहीं होगा। सिर्फ दवाई के भरोसे आप सोचो कि PCOD ठीक कर लो तो वो पॉसिबल है नहीं। और PCOD तो मैं ठीक करने के पीछे अब पड़ती भी नहीं हूँ, जो है वो है। लेकिन उसके अलावा मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे इस वक्त मेरा जो ब्लीडिंग पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है और बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है। कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं बॉडी में, तो वो मेरे को थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अब मतलब मेरे को ना हर वक्त अब वीकनेस सी लगनी शुरू हो गई है, जो अच्छी बात नहीं है। तो बस कुछ ऐसा है, अब मेडिसिन लेना शुरू करूँगी तो पता चलेगा धीरे धीरे क्या असर पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ता, नहीं दिखता कुछ असर, तो ऑब्वियसली फिर एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाऊंगी। हालांकि मुझे ना एलोपैथिक मेडिसिन जितना मैं किसी चीज़ को क्योर करने के लिए खाती हूँ उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। पता नहीं, सब लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, पर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा लेथार्जी, बहुत वीकनेस, ये सब फील होना शुरू हो जाता है जैसे ही मैं मेडिसिन खाना शुरू करती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दवाइयों से दूर ही रहूँ, पर जब प्रॉब्लम हो ही जाएगी तो क्या कर सकते हैं, तब तो खाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बात है। आज बड़े टाइम बाद मुहूर्त निकला डॉक्टर को दिखाने का। बहुत डायलॉग सुने मैंने, सनी से फिर गई हूँ। अब देखते हैं ट्रीटमेंट करके क्या असर रहता है। तो चलिए आज के व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।